चलिए दोस्तों, आज आपको बताएंगे हम बोर्ड परीक्षा से बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक समतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं, जो कि इसके मुख्यतः दो विशेषताएं होती हैं जिसको आपको ध्यान से समझ लेना है। ठीक है ना। चलिए फिर आते हैं। समतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब की पहली विशेषता ये होती है कि समतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब। सीधा प्रतिबिंब बनने का मतलब यह है कि जिस तरीके से हमको वस्तु सामने, जिस तरीके की वस्तु सामने रखी जाएगी उसी तरीके की उसमें हमको दिखाई देगी। ठीक है। आभासी बनने का प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब बनने का आशय है कि जैसे वह प्रतिबिंब जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा होगा कि पर्दे द्वारा चित्र को दर्शाया जाता है, पर्दे पर, सफेद पर्दे पर चित्र को दर्शाया जाता है। हम इस वाले प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। पहली विशेषता क्या होती है कि इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। दूसरी विशेषता क्या होती है कि इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है। ठीक है ना। और इसमें क्या होता है? वस्तु प्रतिबिंब से वह दर्पण से वस्तु जितनी दूरी पर रखी होगी, दर्पण से वस्तु जितनी दूरी पर रखी होगी, प्रतिबिंब भी हमारा उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। और जितनी पास हम वस्तु को लाते जाएंगे, प्रतिबिंब भी उतना दर्पण में पास आता चला जाएगा। ठीक है ना। पहली विशेषता क्या थी इसकी कि जब दर्पण पे प्रतिबिंब क्या बनता है? सीधा एवं आभासी बनता है। दूसरी विशेषता क्या बताया कि प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु हमारी रखी होती है। यदि वस्तु हमारी आगे है तो दर्पण भी आगे बनेगा, यदि वस्तु हमारी पीछे तो दर्पण भी क्या बनेगा? पीछे ही बनेगा। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या था आपके बनने वाले प्रतिबिंब की पहली विशेषता। दूसरी विशेषता क्या होती है कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का क्या होता है? बराबर होता है। दर्पण पे बनने वाला प्रतिबिंब का आकार क्या होता है? वस्तु के आकार का बराबर होता है। यानी हम दर्पण के आगे छोटी वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब भी छोटा बनेगा, और ये दर्पण के आगे उससे, दर्पण के पीछे उससे बड़ी वस्तु रखिए तो दर्पण बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा? उससे बड़ा बनेगा। समझ रहे हो ना। यानी जिस वस्तु की आकार की वस्तु होती है उसी आकार का प्रतिबिंब बनता है। यदि हम दर्पण के सामने छोटी वस्तु को रख रहे हैं, प्रतिबिंब हमारा क्या बनेगा? छोटा बनेगा। और यदि हम दर्पण के सामने बड़ी वस्तु को रख रहे हैं तो प्रतिबिंब हमारा क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। ठीक है। चलिए इसको आपका थोड़ा सा लिख के बताते हैं कि दर्पण की पहली विशेषता क्या होती है। तो दर्पण पे बनने वाले प्रतिबिंब की पहली विशेषता होती है कि दर्पण, समतल दर्पण के बारे में बात हो रही है तो हम समतल दर्पण लिखेंगे। क्या बोलेंगे? समतल दर्पण पर बनने वाले समतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब, बनने वाला प्रतिबिंब सीधा, आभासी और वस्तु से, वस्तु और वस्तु के बराबर बनता, क्या होता है? वस्तु के बराबर बनता है। चलिए इसमें आपको एक एक चीजें भी ठीक तरीके से व्याख्या करके बताते हैं। जैसे हम जानते हैं समतल दर्पण बनने वाला प्रतिबिंब, प्रतिबिंब सीधा, आभासी और वस्तु के बराबर बनता है। कैसा बनता है? सीधा, आभासी और वस्तु के बराबर। सीधा का मतलब आप जानते हैं कि जिस तरीके से हमारे वस्तु की स्थिति होगी उसी तरीके को उसमें दिखाई देगा। आभासी जानते हैं कि ऐसा प्रतिबिंब जिसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उस तरीके का प्रतिबिंब बनेगा यानी आभासी बनेगा। ठीक है ना। और क्या होता है? वस्तु के बराबर, यानी वस्तु का आकार जितना रहेगा उतना ही क्या बनेगा? इसका प्रतिबिंब भी बनेगा उतने ही आकार का। यानी यदि हम वस्तु को थोड़ा सा, छोटी वस्तु है उसके पीछे बड़ी वस्तु रखें तो बड़ी वस्तु का आकार बड़ा बनेगा, छोटी वस्तु का आकार छोटा बनेगा। ठीक है। इससे हम कह सकते हैं कि जितना प्रतिबिंब हमारा होगा उतना ही वो वस्तु के आकार के ही बराबर बनेगा। पहला क्या होता है? सीधा होता है, आभासी होता है और वस्तु के आकार का होता है। यानी यदि वस्तु हमारी सीधी रखी गई तो उसमें सीधी दिखाई देगी। ठीक है ना। और प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी। आभासी प्रतिबिंब ऐसा प्रतिबिंब होता है जिसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
ठीक है ना। और क्या बनता है, वस्तु के आकार का बनता है। यदि छोटी वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा, उससे बड़ी वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब उसका क्या बनेगा, उससे बड़ा बनेगा। ठीक है ना। और दूसरी विशेषता क्या होती है इसकी, कि दर्पण के सामने वस्तु जितनी दूर होगी, जितनी दूर होगी, प्रतिबिंब भी प्रतिबिंब भी उतना ही दूर बनता है। प्रतिबिंब भी उतना ही दूर बनता, मतलब दर्पण के सामने हम जितनी दूर वस्तु को रखेंगे, दर्पण भी उससे दूर, प्रतिबिंब भी उससे दूर बनता चला जाएगा। जैसे मान लीजिए हम खड़े, हमारे पीछे कोई व्यक्ति और खड़ा हो जाएगा, तो दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा वो हमसे दूर बनेगा। पहले हमारा प्रतिबिंब बनेगा, फिर उसके पीछे उस व्यक्ति का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना। यानी जितनी दूर पर वस्तु रखी जाएगी, प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतनी ही दूर पर बनेगा। या फिर इसका उल्टा भी हम कह सकते हैं, वस्तु जितनी पास रखी जाएगी, प्रतिबिंब भी उतना पास बनेगा। जैसे कहते हैं कि वस्तु जितनी पास रखी जाएगी, प्रतिबिंब भी उतना ही पास बनेगा। ठीक है ना। ये थे समतल दर्पण बनने वाली दो विशेषताएं। पहली विशेषता हमने क्या होता है कि समतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है सीधा आभासी वस्तु के बराबर बनता है। पहला नंबर सीधा बनता है, दूसरा नंबर आभासी बनता है, तीसरा क्या होता है, वस्तु के बराबर होता है। ठीक है। फिर दूसरा हमने आपको बताया कि दूसरा जो हमारा होता है वो वस्तु पर प्रतिबिंब उतनी ही दूर बनेगा जितनी दूर तक हम वस्तु को रखेंगे। यदि हम वस्तु को पास रखते हैं, प्रतिबिंब हमारा पास बनेगा, और यदि कोई वस्तु को दूर रखते हैं तो प्रतिबिंब हमारा क्या होगा, दर्पण से उतना ही दूर बनेगा या फिर उतना ही दूर दिखाएगा। जैसे हम एक वस्तु को दर्पण के पास रखें, एक वस्तु को दर्पण से थोड़ा दूरी पे रखें, हम जब दर्पण में देखेंगे तो वस्तु उसी तरीके से हमको दिखाएगी। पास वाली वस्तु को पहले पास दिखाएगी, दूर वाली वस्तु को क्या करेगा, वो दूर दिखाई देगा। तो यही होते हैं समतल दर्पण बनने वाली प्रतिबिंब की विशेषताएं। ठीक है। आपके मन में कोई भी अगर क्वेश्चन उठता है समतल दर्पण बनने प्रतिबिंब की, तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं हमको, तो उसका हम आपको सोल्यूशन अगले वीडियो में दे देंगे। ठीक है ना दोस्तों। जाते जाते एक बार रिवीजन और करा देते हैं कि जैसे देखो समतल दर्पण बनने वाले प्रतिबिंब सीधा, आभासी और वस्तु के बराबर बनता है। क्या बनता है, सीधा, आभासी और वस्तु के बराबर। सीधा मतलब अगर वस्तु सीधी है तो उसमें सीधी दिखाई देगी, यदि वस्तु उल्टी है तो उसमें उल्टी दिखाई देगी। ठीक है ना। आभासी मतलब ऐसा प्रतिबिंब बनता है जिसको हम पर्दे पे नहीं प्राप्त कर सकते हैं, मतलब उसको हम फोकस द्वारा दूसरे जगह पर्दे पे नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। तीसरी बात क्या होती है, इसमें वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, यानी वस्तु जितनी बड़ी होगी उतना ही प्रतिबिंब हमको दिखाई देगा। ठीक है ना। ये क्या हुआ हमारी पहली विशेषता। दूसरी विशेषता क्या थी कि दर्पण के सामने वस्तु जितनी दूरी पर होगा, प्रतिबिंब हमारा उतनी ही दूरी पर बनेगा। यानी हम दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु को रखेंगे, प्रतिबिंब हमारा उतनी ही दूरी पर बनेगा। ठीक है।